तो देखो, अभी फ़िलहाल बहुत दिक्कत है क्योंकि फ़ोन है नहीं मेरे पास और लैपटॉप अराउंड 8 ईयर्स 9 ईयर्स ओल्ड है। तो इसका क्वालिटी बहुत ख़राब है। आई नो माइक्रोफोन में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, वॉइस आपके पास ढंग से नहीं आ पा रहा होगा। ठीक है, ये सब तो है। और अभी फ़िलहाल रात के 3 बज रहे हैं, कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो चीज़ मैं नहीं करूँ कुछ। देखो, बात ये है ना, एक चीज़ ना, देखो, ऑकवर्ड वर्ड को तो आप लोग जानते होंगे। एक चीज़ है जो मेरे को बहुत चुभ रहा है। हाँ, एक बात मैं कर रहा हूँ, जिससे पहले वो 14-15 साल की लड़के लोग आके मेरे कमेंट में कुछ बोले। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, हाँ, दीदी का कंटेंट पहले बहुत अच्छा था। इवन आई वॉच हर कंटेंट। लाइक, मैं फेमिनिस्ट हूँ, आई एम फेमिनिस्ट। और उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि लड़कियों को स्कर्ट के बारे में क्यों कुछ कहा जा रहा है, अगर वो शॉर्ट है। इस टाइप से मैंने उनका कंटेंट पहले कुछ कुछ देखा था, रेकमेंड हुआ था मुझे यूट्यूब पर। लेकिन अब जो उनका कंटेंट है वो एकदम, देखिए, पॉइंट है, लेकिन वो जो मेन चीज़ है उसके ऊपर से जा रही है। तो जैसे अभी वो प्राउड आर वाला मूवमेंट था, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पे 100 लड़की लोग को खड़ा करूँ, 40 टीनेजर्स को, मैं, अच्छे घर से भी है, खराब घर से भी है, पुअर घर से भी है, पुअर बैकग्राउंड से भी है, रिच बैकग्राउंड से भी है, ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको उठा के बोलूँगा कि हाँ तुम्हारे खानदान वाले तुम्हें आर बोलते हैं। देखो, ये आपने बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दिया, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है ज़्यादातर। क्योंकि मैं भी सिंगल चाइल्ड तो हूँ नहीं, मैं भी बहुत दिन से घर में हूँ, और मेरी भी कंडीशन कोई उतनी अमीर टाइप नहीं है ना। आई बेसिकली एम समथिंग बिटवीन मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, सो आई एम समथिंग बिटवीन दैट, बट ऐसा तो कंडीशन नहीं है ना मेरे घर का। यही बात हो जाता है फिर। देखो, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, मैं तो इंस्टाग्राम पे पर्सनली नहीं हूँ, मैं ज़्यादा अपडेट्स नहीं जानता, लेकिन मैं जो यूट्यूब पे है उसी के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैंने अभी क्या किया था, कुछ समय पहले ऑकवर्ड गोड के वीडियो शॉर्ट्स पे गया था। ठीक है, उनकी शॉर्ट्स में बेसिकली बात यह है कि 50% बात उनकी सही है, 50% बात एकदम गलत है, अनएक्सेप्टेबल बात है। इफ, इसका क्या मतलब हो सकता है? जैसे मैंने सुना था इनका इंस्टाग्राम स्टोरी से, इफ यू आर अ मैन, यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट। और जस्ट बाय सम वीडियोस, अब एजे भैरव पे आते हैं, जस्ट बाय सम वीडियोस दैट उन्होंने पोस्ट किया था ये चीज़ कि दिस इज़ द रीज़न वाई ये पोस्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, लड़के के पर्सपेक्टिव से भी, लड़की के पर्सपेक्टिव से भी। यही दिक्कत आता है फिर ना, कि इनको लगता है कि इनको टारगेट किया जा रहा है। ये जब रिएक्ट कर रही हैं उनके रील्स पे, शॉर्ट्स पे, तो बोलती है, हाउ कैन दिस गाय से दिस एंड दिस एंड दिस गाय सीम्स लाइक अ पोटेंशियल रेपिस्ट एंड अ मिसोजिनिस्ट। ये आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं किसी पे। अगर आपकी चैनल के ऊपर एजे भैरव ने स्ट्राइक मारा होता तो क्या होता? एक बात देख लीजिए, आप इमेच्योर हैं, लेकिन श्वेताब गांगवार जैसे लोग, ग्लोकस भाई जैसे लोग और एजे भैरव जैसे लोग, उन्होंने आपको स्ट्राइक नहीं मारा। क्यों? आप भी तो दूसरे लोगों के कंटेंट उठा के देखते हो। बाकी लोगों ने आपको स्ट्राइक नहीं मारा, लेकिन जैसे ही आपको क्रिटिसाइज किया गया, हाँ आपने सही चीज़ें, अभी के समय में भी, पुराने, आपके पुराने समय का बात नहीं कर रहे, अभी के समय में भी आपने जो, आप कुछ कुछ चीज़ जो बोलती है, जैसे मैंने कहा ना, एग्जांपल दिया, आपके अभी के वीडियो में 50% चीज़ें सही हैं, 50% चीज़ें एकदम एक्सट्रीम राइट विंग की तरफ है, ये चीज़ गलत है। तो देखो, मुझे तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, एक बात तुम जान लो, मैं 14 साल का लड़का हूँ, अभी भी मैं टीनेजर के माइनर का, हाँ माइनर दोनों से, मैं एडल्ट के फेज में भी नहीं हूँ। ठीक है, तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते हो। हाँ, और जब तक मैं गलत ना हूँ, तुम मुझे पोटेंशियल रेपिस्ट वगैरह कुछ नहीं बोल सकते हो। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं तुम पे कुछ कुछ एक्ट्स लगवा सकता हूँ, जैसे तुमने कॉपीराइट स्ट्राइक लगवाया था। देखो,
अब मैं सीधा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, दीदी की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कैसे दीदी पॉइंट आउट करती हैं उन चीज़ों को। लेकिन अब जो दीदी का कंटेंट आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैन हिटिंग पे आ रहा है। इनका इंस्टाग्राम स्टोरी पर है, इफ अ मैन इज नॉट अ फेमिनिस्ट ही इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट एंड अ पोटेंशियल मिसोजिनिस्टिक। देखो अब क्या दिक्कत आ रही है ना, इनके खिलाफ जो फीमेल क्रिएटर्स वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, रोस्ट बना रहे हैं, उनके कमेंट में आप जाके देख लीजिए, जो थोड़ा फनी वे में, जैसे ओपन वे में थोड़ा करते हैं, 110% उनका कमेंट में निकलेगा कि मिल गए मेल वैलिडेशन, मिल गए, ये चीज़ हो जाएगा। फिर बोलेगा कि योर आर्ग्यूमेंट्स हैव फ्लॉज। ठीक है, अब एक सिंपल सा बात आप जान लीजिए, अगर कोई औरत आपके ऊपर वीडियो बना देती है या फिर आप क्रिटिसाइज कर देती है, तो वो आपके लिए पिकमी बन जाएगी, और कोई आदमी आपको पॉइंट आउट कर देगा तो आपके लिए मिसोजिनिस्टिक और पोटेंशियल रेपिस्ट। ये चीज़ तो सही नहीं है ना। देखो मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन देखो एक चीज़ मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि फेमिनिस्ट जो लोग हैं वो इतने समय से ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, इतना रेड लाइट एरियाज़ को हेल्प करते हैं, रेड लाइट एरियाज़ में जाके लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन आप ही जैसे लोगों की वजह से फिर लोगों को फेमिनिज्म पे डाउट होने लगता है। मेन बात यह है ना, आधा इंडिया को फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता है। आधा इंडिया क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे क्लासमेट्स को नहीं पता है कि फेमिनिज्म क्या होता है। उनको लगता है कि ये सिर्फ मेन टारगेटिंग होता है, लेकिन उनको बेसिक फेमिनिज्म और माइसैंड्री के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। इसीलिए अभी बहुत लोग हैं उनको फेमिनिज्म और मिसैंड्री के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। तो अब वो लोग को ये चीज़ नहीं पता है, तो वो लोग से जब कहीं पूछा जाता है कि क्या आप फेमिनिस्ट हैं, तो वो लोग को लगता है नहीं, हम लोग मेन को क्यों हेट करें और फिर हम लोग वुमेन को भी क्यों हेट करें। तो फिर ये सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया पॉइंट, मतलब उनको लगता है कि अरे यार ये तो हम लोग के खिलाफ ही बोल रहा है, सिर्फ हम लोग के खिलाफ बोल रहा है, इनके पास पॉइंट्स नहीं है, तो फिर उनको भी लगता है नहीं हम फेमिनिस्ट नहीं है। मेन बात है कि उनको मीनिंग नहीं पता है फेमिनिस्ट का, रियल मीनिंग जो है। जैसे मैं भी गूगल से पढ़ देता हूँ, फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट प्रमोटिंग वन जेंडर एंड डिग्रेडिंग वन जेंडर, इट इज़ अबाउट द इक्वल राइट्स ऑफ बोथ द जेंडर्स एंड दे गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ द जेंडर्स। और आपने क्या तर्क दिया था अभी कि आई ओनली सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज विच है 50% फीमेल पॉपुलेशन। देखो इसमें आपका ओपिनियन है, आपका जो भी ओपिनियन है, मुझे तो स्टूपिड लगा, बाकी आपको या फिर आपके ऑडियंस को अच्छा लगता है तो अलग बात है। देखो कमेंट सेक्शन में भाई 14-15 साल की लड़की लोग बहुत तेज समझती है आपके आधे बातों को सुन के। मेन बात ये है ना, आप इस पॉइंट पे बाद में आते हैं, आपको आपके ऑडियंस ना ऐसी है कि वो आपकी गलत चीज़ें उठा लेती है। जहाँ पे आप मैन हेट कर रहे हैं वो पॉइंट लोग उठा लेता है, जहाँ पे आप फेमिनिज्म को प्रपोर्ट कर रहे हैं आधे लोग उसको उठा भी नहीं रहे। इनके माइंड में बन चुका है। आपको ये आप ये चीज़ मैं रेयरली मेंशन करते हो कि ऑल मैन, मतलब नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज अ मैन, ये चीज़ आप मेंशन करते हो नहीं करते हो। बोलता है नॉट एवरी मैन इज लाइक दिस, ये चीज़ तो आप नहीं मेंशन करते हो। ये चीज़ वो लोग पकड़ लेता है और फिर वो लोग जाके कमेंट्स दूसरा कमेंट्स में लिखने लगता है। जहाँ पे लड़की लोग को कुछ बोला जाए, एक टोली, इवन लड़के भी रहते हैं सिम बनने के लिए, इसको मैं थोड़ा फ्रैंकली बोल सकता हूँ, सिम बनने के लिए ये आ जाता है यहाँ पे हो जाएंगे लड़के लोग के साथ खड़ा 14-15 साल की, और फिर यहाँ ये चिल्लाने लगेंगे दूसरे पे, कैसे तुमने कैसे बोल दिया। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, एक्चुअली में ये चीज़ सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे टू साइडेड दिखता है, सीधा सा बात है, सीधा सा बात है, यहाँ टू साइडेड दिखता है। यहाँ पे एक आदमी को पोटेंशियल रेपिस्ट बोला जा रहा है, यहाँ पे एक वो औरत है जो उसको बोल रही है। ऑब्वियस सी बात है ये आदमी को औरत के खिलाफ हेट्रेड होगा ही, क्योंकि जब उसके पूरे कैरेक्टर पे हाथ उठा दिया जाए, ठीक है, ये चीज़ गलत है। देखो
आप आर वर्ड को नॉर्मलाइज कर रहे हो, ये चीज़ एकदम सही नहीं है, एकदम किसी को नहीं बोलना चाहिए आर वर्ड। इवन भाई देखो, ये चीज़ आप इग्नोर करते हो कि लड़के बोलते हैं, हाँ मेजॉरिटी लड़के बोलते हैं, लेकिन लड़कियां भी बोलती है ये चीज़। चाहे वो किसी लड़के को बोल रही हो, लड़के को बोल कम होता है, लड़की को अपने फ्रेंड को बोल रही हो, ये चीज़ होता है। ये चीज़ आप नहीं मेंशन करते हैं, क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस मैन हेट करे। देखिए, मैं ये थ्योरी नहीं बना रहा हूँ, एक थ्योरी आई है कि आपका स्टार्टिंग ऑडियंस इसलिए इतना अच्छा था ताकि आपने, क्योंकि आपने अच्छी ऑडियंस को गैदर किया, आपके एक्चुअली में जो थॉट्स थे वो अच्छे थे, फेमिनिस्ट थॉट्स थे उस समय, एक्चुअल फेमिनिस्ट थॉट्स थे उस समय। आपने एक्चुअली में हेल्प किया था लोगों को, आपने अट्रैक्ट किया था लोगों को। जैसे ही आपको दिखा कि अरे वाह 100 के सब्सक्राइबर्स पर, आपने सीधा जाके ऐसा कंटेंट डालने लगा जो इतना कंट्रोवर्शियल बन गया ना। आपने शिवताप गांगर को स्ट्राइक क्यों मारा? ये चीज़ तो आप कभी सीधे सीधे मुंह से आप आंसर नहीं करते हैं। ग्लोकस को स्ट्राइक क्यों मारा? आखिर आप भी तो उनकी वीडियोस देख रहे थे लाइव पे, आप भी तो कितने शॉर्ट्स क्रिएटर के देख रहे थे। जब वो फेयर यूज के अंडर आता है, श्वेताब गांगुर भाई ने जिस तरह से यूज़ किया था, तो फिर आप कैसे रिपोर्ट करो? तो अच्छा हुआ यूट्यूब का पॉलिसी है कि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक लगा नहीं गांगुर भाई को, लेकिन तो बहुत दिक्कत हो जाता है उनके चैनल को। देखिए, इस चीज़ से ना आप प्योर हेट्रेड फैला रहे हैं और फिर एक जेंडर को दूसरे जेंडर के खिलाफ ला रहे हैं। ये बात बहुत सिंपल है कि फेमिनिस्ट माइसेंड्रिक होके आपके अंदर माइसेंड्री है और आप फिर फेमिनिस्ट होने का मास्क पहन लो लड़े। अच्छा हाँ, अब ये पॉइंट रह गया कि फिनलैंड में 50% वुमेन है। आपका पॉइंट, आपका ओपिनियन है 50% पॉलिटिकल पार्टी से। आपके कमेंट्स में पढ़ रहा था कि 50% फिनलैंड में है, डेनमार्क में है, तो ऐसे ही होना चाहिए, वुमेन रन बेटर देन मेन। हो सकता है, लेकिन एक चीज़ बताइए, जब 100% मैन था तब भी फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री था। जब 50% मैन 50% वुमेन था तब भी फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री था। जब एक समय के लिए वो 100% वुमेन पे चला तब भी वो था, क्या बोलते हैं, हैप्पीएस्ट कंट्री था। देखिए, आप बाहर देशों को कंपेयर करके करेंगे क्या? जब सब टाइम में रिजल्ट सेम ही है, वहाँ पे मैन वुमेन का रिजल्ट सेम ही है। बात करिए इंडिया का, आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो आधा सही है, आधा बहुत एक्सट्रीमली राइट विंग है। सिर्फ आप ये चीज़ को ठीक कर लीजिए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप कॉपीराइट स्ट्राइक क्या मारेंगे? मैंने तो कोई वीडियो यूज़ नहीं किया आपकी। आपके जो थॉट्स है ना, वो जो 50% है वो फेमिनिस्ट टाइप काइंड ऑफ फेमिनिस्ट है। बाकी आपके हैं वो प्योरली माइसेंड्रिक है। माइसेंड्रिक कोई वर्ड होता है? पता नहीं, माइसेंड्रिस्ट बोल देते हैं, मुझे इतना नहीं पता है, मैं तो 14 साल का हूँ। माइसेंड्रिस्ट है आपकी बाकी व्यूज़। अतुल सुभाष केस पे आपने जो किया था वो आपको आपको भी पता था कि वो हाईली कंट्रोवर्शियल है। इट वॉज हाई टाइम, यू न्यू दैट इट वुड बी हाईली कंट्रोवर्शियल, लेकिन आपने क्या किया? वीडियो बना दिया। ठीक है, आप सिंपैथी भी दे सकते थे। ओके, आपको लगता है कि इंडियन मैन वांट टू टॉक अबाउट द सिचुएशन सो दैट दे कैन डिफेम फेमिनिज्म, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन आप बोलते हैं, आपका वीडियो का स्टार्टिंग होता है, मैनी men want me to talk about Atul Subha's case, not because they want me to sympathize him, but they want to defame feminism। इसका क्या मतलब है? ये आपका ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन है ना, ये किसी और का ओपिनियन तो नहीं है, ये आपका ओपिनियन है। इस पे वो 14-15 साल की लड़की लोग आ जाएगी, ये ऐसी है, अतुल सुभाष केस बैड। अतुल सुभाष का केस पे आपने एक बार सिंपैथी नहीं दिखाया। इवन इफ ये आपका ओपिनियन नहीं बोलते और सिर्फ सिंपैथी दिखाते और ये अपना स्टेटमेंट रखते तो इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल। लेकिन आप, वही दिक्कत है ना, अगर आप कीचड़ में जाएंगे और सोचेंगे कि मैं बाहर निकल के नहा लूँगा, तो लेकिन आप तो कीचड़ में गए ही ना फिलहाल, तो आप तो कीचड़ से रंग के ही आ रहे हैं। आप दूसरे को दिखा रहे हैं ना कि हम साफ हैं, लेकिन आपको तो पता है ना आप कीचड़ में गए थे। आपको तो ये चीज़ पता है ना। हाँ, मेरे थॉट्स और आइडियाज़ और बोलने का तरीका बहुत स्टूपिड है, हम जानते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ टॉलरेट करना, क्योंकि आपका भी कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है आपका भी,
ये चीज़ आप याद रखिए। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक बने तो लाइक सब्सक्राइब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा लगा तो यार फॉरवर्ड कर दो ये सब 14-15 साल की लड़की लोग को। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मैं के पॉप पे बनाऊँगा। ठीक है, बाय।